हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। कॉमर्स में मैं अभी अकाउंटेंसी की क्लास स्टार्ट करी हूँ, जो कि क्लास 12 का पार्टनरशिप चैप्टर है। ये चैप्टर तो आपका 12 क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है ही, बट ये जो है ना टॉपिक, ये आपको आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम, नीट, टीआरएफ, पीएचडी और कॉमर्स से रिलेटेड जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक जो है उन स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपका क्लास 12 का पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट करी थी, जिसमें मैं आपको बताई थी कि साझेदारी फर्म का लेखांकन कैसे होता है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें मैं आपको बताई थी कि साझेदारी का गठन कैसे करते हैं, फिर साझेदारी की विशेषताएं क्या हैं, साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। उसके बाद फिर मैं आपको बताई थी कि साझेदारों के पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, जिसमें हम दो मेथड का यूज करते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स मेथड, जिसमें दो अकाउंट बनाए जाते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जिसके फॉर्मेट भी मैं आपको बताई थी। उसके बाद फिर मैं आपको बताई थी कि लाभ हानि नियोजन खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और उसके फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं। फिर मैं आपको बताई थी कि लाभ हानि नियोजन खाता के संबंध में जो जनरल प्रविष्टियां की जाती है ना, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जो भी जनरल प्रविष्टियां हम करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, वो मैं बताई थी आपको, सारी की सारी जनरल एंट्री में बताई थी। उसके बाद फिर मैं आपको बताई साझेदारी संलेख का अभाव, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब हमारे पास साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड ना हो तो उस कंडीशन में अगर किसी पार्टनर्स में मतभेद हो जाए तो हम कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको थ्योरी वाले पोर्शन में बताई थी। उसके बाद फिर मैं न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन स्टार्ट करी, जिसमें मैं आपको सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बताई। फिर मैं आपको सेकंड क्लास में बताई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए, और आज मैं आपको बताऊंगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऐसे तो मैं पिछले क्लास में भी ये बताई थी, बट आज मैं सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन आई हूँ, क्योंकि पिछली क्लास में मैं जो बताई थी उसमें कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों था, इसलिए मैं आज जो बताऊंगी उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ दूंगी, ठीक है। भास्कर एक फर्म में साझेदार है। वह 12 महीनों तक प्रत्येक माह के प्रारंभ में 6,000 रुपए आहरित करता है। फर्म के लेखा खाते प्रति वर्ष 31 मार्च को बंद होते हैं। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो आहरणों पर ब्याज की गणना करें। ये देखो आप इंग्लिश के क्वेश्चन। Bhaskar is a partner in a firm. He withdraws rupees 6,000 in the beginning of each month for 12 months. The books of the firm close on 31st March every year. Calculate interest on drawings in the rate of interest is 10% per annum. इसमें क्या बोल रहा है कि भास्कर जो है ना, उसका पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और वो क्या करता है कि वो जो है 6,000 रुपये हर मंथ के स्टार्टिंग में जो है ना वो विथड्रॉ करता है, ठीक है, हर मंथ के बिगनिंग में, ठीक है। ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है कि बिगनिंग है, एंडिंग है या फिर मिडिल है, क्योंकि सब दिन अलग अलग रूल अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हर मंथ के बिगनिंग में वो 6,000 रुपये विथड्रॉ करता है पूरे साल तक, मतलब 12 मंथ तक, ठीक है। और उसका क्लोज जो है 31 मार्च को होता है, यानी कि इसका फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है और हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है, तो 10% पर एनम है, ठीक है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले ये देखो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में 6,000 का ड्राइंग्स दिया हुआ है, जो कि ये पर मंथ का है, ठीक है। और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, तो इसे 12 मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 मंथ करने के लिए क्या करेंगे, 6,000 इंटू 12, तो यानी कि 72,000 हमारा आ जाएगा। एक महीने का ड्राइंग्स हमारा 6,000 रुपए, ठीक है। तो अगर हमें 12 महीने का निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो इसमें 12 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 12 मंथ का आ जाएगा। तो वही हम यहाँ पे कहेंगे 6,000 गुने 12 इज इक्वल टू 72,000, ठीक है। तो हमारा जो है पूरे साल का ड्राइंग्स कितना हो गया, 72,000 रुपए, ठीक ना। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10%, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है, तो 10% का है, 10% का है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6.5 बाई 12। ठीक है, अब देखो ये हमारा फॉर्मूला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, हम पहले टोटल ड्राइंग्स लेते हैं, फिर इंटू रेट बाई 100 जो हमारा रेट है उससे डिवाइड करते हैं 100 को। ठीक है, और उसके बाद फिर इंटू 6.5 बाई 12, जो कि ये 6.5 कहाँ से है ये समझो। जैसा कि मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन पढ़ते टाइम, बिगिनिंग मिडिल और एंडिंग ये हमें देखना है, इस पर ध्यान देना है। तो वो उसके लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, तो उसी के लिए जो बिगिनिंग बोला ना, बिगिनिंग में हम 6.5 लेते हैं। ठीक है, अगर ये एंडिंग होता तो हम यहाँ पे 5.5 लेते 6.5 की जगह पे। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स है जो कि मैं आपको ना एक सेपरेट क्लास उसके लिए लेकर आऊंगी कि क्या क्या रूल्स होते हैं, कि मिडिल में हम क्या अप्लाई करते हैं, बिगिनिंग में क्या अप्लाई करते हैं और एंडिंग में क्या अप्लाई करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक अलग से क्लास प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आप अभी इतना ही याद रखो कि अगर बिगिनिंग बोला तो हम 6.5 लेते हैं, एंडिंग बोला है तो 5.5 लेते हैं, और बाकी का मैं आपको उस क्लास में बता दूंगी। अब हम क्या करेंगे, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स। तो हम टोटल ड्राइंग्स हमारा कितना है 72,000 है, तो हम यहाँ पे 72,000 लिखेंगे। फिर क्या है हमारा इंटू रेट बाई 100, तो रेट हमारा क्या है 10% है, तो इंटू 10 बाई 100 ये हम लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा क्या है इंटू 6.5 बाई 12, इंटू 6.5 बाई 12 निकाल दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। टोटल ड्राइंग हमारा कितना है 72,000 रुपए, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए 72,000 रुपए लिए। ठीक है, गुने हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है तो 10% है, तो 10/100 किए। ठीक है, 10% उसका निकालने के लिए, और उसके बाद फिर हम क्या है हर मंथ में बिगिनिंग में ले रहा तो 6.5 होता है, तो इंटू 6.5 बाई 12 हम निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये 2 जीरो से आप यहाँ से 2 जीरो काट दो। ठीक है, ये 12 है, तो 12 से आप इसे 6 बार में 72 कटती है, तो 12 से 6 बार में काटोगे तो 600 आ जाएगा। फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो 600 इंटू 6.5, तो आपका आ जाएगा 3900 रुपए। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है हमारा निकल कर आया 3900 रुपए। तो बहुत ही आसान होता है इसे कैलकुलेट करना, बस आपको इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये क्लास समझ में आया होगा। मैं जो भी आपको बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और प्लीज जो भी मेरे वीडियो को देखते हो, प्लीज आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, आपको मेरी बताई हुई चीजें समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं उसमें और भी इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये उन स्टूडेंट तक पहुंच सके जिन्हें इसकी जरूरत है। ठीक है, वो स्टूडेंट जो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से नहीं कर पा रहे वो मेरे साथ जुड़कर अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आप प्लीज इसमें कमेंट और लाइक जरूर कर दें और मेरे क्लास को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।